प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। आज बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ में एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से आमने सामने बातें करूं। और जब मैं वचन पढ़ रही थी और उसमें एक घटना मेरे दिल को छुआ, वो ये है, वो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। शिमोन नाम का एक ऐसा व्यक्ति था और जिसने यीशु मसीह को उन अपने घर में इनवाइट किया। हमारे घर में भी लोग आते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, न्योता देते हैं, अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ बनाते हैं और कई तरह के ड्रिंक्स बनाते हैं और उनको हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। और यहाँ पर भी सिमोन अपने यीशु मसीह को उसके चेलों के साथ में अपने घर में आमंत्रित करता है। और वो वहाँ पर जब वो उनको अपने घर में बुलाता है, वहाँ पर एक और स्त्री भी आती है जो बिन बुलाई मेहमान थी। कई बार हमारे पार्टियों में भी बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, तो हमें हमें बहुत अटपटा सा लगता है। हम जिनके घर में जाते हैं, अगर न्योता हुआ है देन इट्स ओके। अगर किसी ने हमें बुलाया नहीं, अगर हम ज़बरदस्ती चले जाते हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए, और वो बहुत अटपटा सा लगता है, ऑकवर्ड लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक स्त्री जो कि संगमरमर का एक पात्र लेकर आई है और उसमें तेल है, और उस तेल को वो पकड़कर यीशु मसीह के पीछे खड़ी है और रो रही है। बहुत बिटरली सी वॉज क्राइंग, और वो रोते रोते उसके आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं। और तब वो क्या करती है, बिल्कुल बैठ जाती यीशु मसीह के चरणों के पास में, उनके पाँवों को पकड़कर वो रोते रोते उस संगमरमर के पात्र में से उस तेल को वो उंडेलती है और प्रभु यीशु मसीह के सर पे लगाती है, पाँव पे लगाती है, और अपने आंखों के आंसुओं से पाँव को धोती है और फिर अपने बालों से उसको पोंछती है। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। और ये सारी बातें जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया था खाने के लिए, वो सब देख रहा था। और देखते देखते वो उसके मन में ये ख्याल आ रहे हैं, ये कैसा मनुष्य है, ये कैसा गुरु है जिसे पता नहीं ये जो स्त्री इसको छू रही है वो कौन है। ये बातें सिमोन अपने मन में सोच रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह 40 पद में, लुक्का उसका 7 अध्याय 36-34 से मैं पढ़ रही हूँ, और 40 पद में प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर देखकर उत्तर में कहता है। सिमोन ने मुंह से नहीं बोला, लेकिन मन ही मन सोचा, और मन को देखने वाला प्रभु यीशु मसीह जान गया। और प्रभु ने सिमोन से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। डायरेक्टली प्रभु बात करता है। किसी महाजन के दो देनदार थे। एक उस महाजन का 500 और दूसरा 50 धरता था। 50 दिनार उसका कर्ज था। तब दोनों में से किसी में ताकत नहीं थी कि उसके पैसे को वापस करे। तब महाजन के दिल में दया आई और दोनों को उसने माफ कर दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने समौन से पूछा, अच्छा बताओ, इन दोनों में से कौन उस महाजन से सबसे ज्यादा प्रेम करेगा? समौन कहता है, मेरे ख्याल से जिसका उसने अधिक छोड़ दिया है। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहता, तूने ठीक कहा है। और उस स्त्री की ओर जो रो रो कर प्रभु यीशु मसीह के पाँव को धो रही थी, उसको देखता है और कहता है, मैं जब से तेरे घर में आया हूँ, तू देख रहा है ना, ये स्त्री मेरे पाँव को अपनी आंखों के आंसू से धो रही है और अपने बालों से पोंछ रही है। तूने मुझे चूमा तक नहीं, और जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। उस स्त्री से कहा, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह इस घटना के द्वारा इस बात को दर्शाता है कि हमारे जीवन के किए हुए गुनाहों से सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हमें क्षमा कर सकता है, और वो हमें मौका देता है। यीशु मसीह अपने लहू को उस कलवरी के क्रूज पर बहाकर हमारे लिए उद्धार का वो मार्ग दे दिया है।
इस स्त्री ने इस बात को जता दिया, इसके पाप के कारण इसके दिल में जो पश्चाताप के आंसू है, और वो पश्चाताप करती हुई रोती है और प्रभु से माफी मांगती है। वो जान चुकी है यीशु मसीह ही हमें पापों से उद्धार कर सकता है। और समौन को एक बहुत बड़ा लेसन, शिक्षा यीशु मसीह ने इस पापिनी स्त्री के द्वारा दिया। आज हमारे पाप चाहे कितने भी कैसे भी क्यों ना हो, जिसके कारण हमारे जीवन परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं, हम अपना जो समय ईश्वर को देना चाहिए वो नहीं देकर हम संसार को दे रहे हैं, जिसके कारण हमारे मन में अशांति है। आज इस अशांति का एक ही कारण वो पाप। जब हम अपने पापों को, गुनाहों को माफी मांग लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं, तो वो हमारे सारे पापों को, अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 9 अध्याय में कहता है। ये बात हमें इस बात को याद दिलाती है कि हमें अगर शांति चाहिए तो शांति का राजकुमार यीशु मसीह के पास हमें वापस आना है। आपके जीवन की चाहे कोई भी पाप क्यों ना हो, यीशु से माफ़ी मांग लीजिए। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उस पाप को फिर से दोहराना नहीं चाहता। और पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हमारी मदद करेगा और हमें हर पाप से बचाएगा। आइए हम छोटी सी दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जितने सुन रहे हैं इस वचन को और सुनने वाले हैं, हर एक की सुधि लेना प्रभु। किसकी क्या आवश्यकता है, कौन किस गुनाह में पड़ा है प्रभु आप जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करेगा अपने गुनाहों से छुटकारा पाएगा। ये आपका वचन अभी हमें बताया, और इसी कारण बड़े विश्वास से मैं उन मित्रों को, उन भाइयों और बहनों को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ। एक एक से बोल और बातचीत कर अपनी महिमा तुल्य यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।